ध्यान के लिए बैठ जाएं। शांत होकर रिलैक्स। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने में रिलैक्स होना है। तो एक धारणा है कि सब कुछ ये संसार नश्वर है, क्षणिक है। तो देखें तो संसार का आरंभ और अंत क्या किसी को पता है? कहाँ से आया है संसार? किसी को नहीं पता। ये ऐसे ही है जैसे अचानक प्रकट हो गया और ऐसे ही अचानक गायब हो जाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति, हर प्राणी इस संसार में अचानक आ जाता है, जन्म लेता है। उससे पूछा जाए कि उससे पहले कहाँ था, तो कुछ नहीं पता। और ऐसे ही अंत हो जाता है जीवन का। और फिर कहा जाए कि कहाँ चला गया, तो वो भी नहीं पता। तो ये जीवन, ये संसार, इस संसार में होना, ये ऐसे ही है। क्षणिक, अचानक से आ गया और फिर गायब हो गया। कुछ समय के लिए है, फिर चला गया, गायब हो गया। वो पूछे कहाँ से आया, किस वजह से आया, तो कुछ नहीं पता। कैसे आ गया कोई भी चीज़ संसार में, और ये संसार खुद कैसे आ गया, तो नहीं मालूम। जैसे कोई विचार आता है, हम विचार करते हैं और विचार अचानक चला जाता है। ये जिंदगी का अनुभव है। हर समय विचार चलते रहते हैं, अचानक से कोई विचार आ जाता है, कुछ समय तक रहता है और चला जाता है। कहाँ से आया विचार, कहाँ चला गया? तो विचार का होना भी क्या होना है। इसी प्रकार ये संसार विचार मात्र है। जब तक नजर आता है तब तक लगता है, फिर अचानक चला जाता है, गायब हो जाता है। मेरा होना भी ऐसे ही है। तो इस धारणा पर ध्यान रखेंगे। इस धारणा को अंदर रखना है, इसको धारण करना है। और इस धारणा के साथ रहना है। और अब रिलैक्स हो जाए। ये धारणा अंदर चलती रहेगी, इस पे वापस आएंगे। अभी शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए।
वो धारणा है अभी अनुभव नहीं है, विचार है। क्यों अनुभव नहीं है? क्योंकि अभी ये संसार सत्य है, ये शरीर मेरा सत्य है। मैं इस संसार में वास करता हूँ, मैं इस शरीर में वास करता हूँ और इसमें वास करने की वासना है। तो इस वासना को देखेंगे कि संसार है अभी, और इस संसार में मैं हूँ। संसार में आयोजन है, बहुत सारे लगाव हैं, उलझाव हैं, क्रियाएं हैं, कर्म है, और ये मैं करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें दिन भर लगा रहता हूँ। अधिकतर चीज़ें निभाने वाली है, कुछ चीज़ें जिंदगी चलाने वाली हैं कि खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, शरीर के, घर चाहिए, और फिर बहुत सारी चीज़ें पारिवारिक और सोशल चाहिए वाली हैं, निभाने वाली। सामाजिक रूप से चीज़ें करनी होती हैं, पारिवारिक रूप से करनी होती हैं। कहीं पे नौकरी बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे करनी होती हैं, क्योंकि वो निभाना है, पैसा कमाना है जिससे ज़िंदगी चलती रहे, सहूलियत हासिल कर सकें। कपड़ा, भोजन, मकान, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, और समाज में कोई बुरा ना कहे, कुछ गलत ना हो जाए, समाज के हिसाब से चल सकें। और परिवार में, परिवार के साथ रहते तो परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तो ये सब चलता रहता है, ये है संसार। देखें, मैं इस संसार में यही कर रहा हूँ, और गहरे देखें, हर कोई यही कर रहा है। कुछ चीज़ें पानी है, मन में है कि ये कुछ सुख मिल जाएगा, किसी दुख को हटाना है, कष्ट को हटाना है। सुख क्या है? शरीर का, मन का। दुख क्या है? शरीर का, मन का। कोई चीज शरीर में सुख दे रही है, उसकी चाहत होती है, आसक्ति होती है। कोई चीज शरीर को दुख देती है तो उससे हम दूर भागते हैं, हटाते हैं। ऐसे ही मन में, मन कहीं लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है किसी चीज में, तो और उस चीज में लगना चाहता है। उसमें कोई व्यवधान आ जाए, रुकावट आ जाए तो कष्ट होता है, दुख होता है। मेरा अपना एक तरीका है, पैटर्न है।
उस पैटर्न में चीज़ें होती रहें तो सुख लगता है, उस पैटर्न के हिसाब से चीज़ें ना हो तो दुख लगता है। वो पैटर्न के हिसाब से चीज़ें ना हो तो उसको अपने पैटर्न के हिसाब से करने की फिर जिद आ जाती है। कई बार अंदर से जैसे उछाल आता है, उत्तेजना आती है कि वो करना है। तो ये संसार है, इसको मैं देख रहा हूँ कि मेरा जीवन है, ये मेरा संसार है जिसमें मैं जी रहा हूँ। और ऐसे ही दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं और शरीर और मन के सुख और दुख के चक्कर में संसार में मैं लगा हुआ हूँ। और ऐसे ही ये खत्म हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए मैं कहता हूँ मेरे को इस संसार में से अलग हटना है। अब मैं संसार पे ध्यान न रखकर सारे क्रियाकलापों को, सारे आयोजनों को, सारी इच्छाओं को, सारे उत्तेजनाओं को छोड़कर अब ध्यान को अपने ऊपर लाता हूँ, अपने शरीर पर। अब संसार का विचार नहीं करना, अब संसार का ध्यान नहीं है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए अब मैं सिर्फ शरीर पे आ रहा हूँ। मेरा शरीर है, मेरे को अनुभव हो रहा है कि मेरा शरीर है, मैं हूँ और मेरा शरीर है। महसूस हो रहा है कि मेरा सिर है, मेरा हाथ है, सीधा हाथ, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग, धड़, कमर, पेट, नाभि, छाती, गला, मुंह, ये सब है मेरा। इसका अनुभव है कि मेरा है, एक आकार में है, एक रूप में है। तो एक शरीर का रूप मुझे मिला है। ये शरीर का आभास है मुझे। इसको महसूस करना है, शरीर को, क्योंकि यही मैं हूँ। अभी तो इस शरीर को मैं जान रहा हूँ मैं के रूप में। तो इस शरीर को महसूस करना है कि मैं के रूप में देखें कि ये है, ये अनुभव में आ रहा है शरीर। जैसे पहले संसार अनुभव में आ रहा था, अब संसार को छोड़ दिया, उस पर ध्यान हटा दिया, शरीर पे आ गया, अब शरीर अनुभव में आ रहा है। इसको गहराने दें, महसूस करें शरीर को, जैसा भी मेरा शरीर है, जिस रूप में है, जिस आकार में है, छोटा है, बड़ा है, जिस तरह का चेहरा है, जिस तरह के त्वचा है। कुछ विकार हो सकते हैं, कुछ सुख भी मिल रहा हो, कुछ दुख मिल रहा हो शरीर में। ये मेरा अनुभव है, मेरा शरीर मेरा अनुभव है।
और मैं सिर्फ अपने शरीर का ही अनुभव कर सकता हूँ, किसी और के शरीर का नहीं कर सकता। तो इस शरीर में निजता है, अपनापन है कि मेरा है ये, इसका भाव है। इस पे ठहरें थोड़ा, महसूस करते रहें। सीधा हाथ, सीधा पैर, उल्टा हाथ, उल्टा पैर, गर्दन, सिर, मुंह, आँख, नाक, कान, ये सब कुछ, कमर, बैकबोन, पेट, नाभि, सारे अंग, ये मैं हूँ, ये मुझे अनुभव में आ रहे हैं। मैं इसमें वास कर रहा हूँ। पहले मैं संसार में उलझा हुआ था, अब वहाँ से बाहर आ गया। अब मैं अपने शरीर में आ गया हूँ, उसके अनुभव में। अब मेरे को संसार का अनुभव नहीं है, शरीर का अनुभव है। ये ध्यान बैठकर एक अलग कोने में, कमरे में, एकांत में, सुबह या रात्रि को कर सकते हैं। शांत होकर बैठे रहें, अपने होने का अनुभव करें। शरीर में होने का। और फिर जब गहराने लगे ये अनुभव, ये ध्यान, बीच बीच में विचार आएंगे, लेकिन वापस अपने शरीर पे आ जाना है। और जब ये गहराने लगे तो फिर हम अपनी धारणा पर आएंगे। उस धारणा को जो हमने शुरू में समझा था कि शरीर भी अभी है, बाद में नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जन्म से पहले नहीं था। जन्म से पहले नहीं था। तो जैसे विचार अचानक आता है कहीं से, शून्य में से, कुछ समय तक रहता है, शून्य में विलीन हो जाता है। तो क्या ये शरीर जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं हूँ, ये मैं मान रहा हूँ, ये भी पहले नहीं था, अब है, बदल रहा है, और वो कल नहीं हो जाएगा। तो ये भी एक जैसे विचार मात्र है। इसके होने का जो अनुभव है वो मुझे हो रहा है अनुभव। और क्योंकि ये शरीर नश्वर है, क्षणिक है, तो मैं अपने से कह सकता हूँ अभी जब मैं जीवित हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये शरीर नश्वर है और अब मैं ये नहीं हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। मेरे को स्वीकार नहीं है अब ये शरीर होना।
थोड़ा इस भाव में उतर सकते हैं। ये नहीं पता मैं क्या हूँ, लेकिन अब मैं शरीर का होना स्वीकार नहीं करता। जिंदगी भर किया, संसार में रहने के लिए शरीर की जरूरत थी तो शरीर को स्वीकार किया, उसमें वास किया, उसमें वास करने की वासना थी। अब मैं इस वासना को छोड़ता हूँ। अब संसार को पहले छोड़ा था, वहां से ध्यान हटा दिया था। अब मैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए इस शरीर में से अपने वास को हटाता हूँ, वासना को हटाता हूँ। कहता हूँ कि अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को कुछ क्षणों के लिए शरीर में रहने की, तो मैं यहाँ से भी ध्यान हटा लेता हूँ। तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। अब कुछ नहीं सोचना, कुछ महसूस नहीं करना, बस गहरी शांति में जाना है। अब गहरी शांति में, उसमें गहरे उतरना है। तो ध्यान रहे, पहले संसार पे से ध्यान हटाया, शरीर पे लाया। तो शरीर संसार में से अपनी वासना को हटा दिया। अब मैं वास नहीं कर रहा हूँ, रह नहीं रहा हूँ। वास मतलब रहना, होना संसार में, कहीं पे रहना। तो मैं संसार में वास नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं धीरे धीरे शरीर पे आया। शरीर में भी वास नहीं कर रहा हूँ, उसमें वासना को छोड़ रहा हूँ, कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक बैठा हूँ शांति से। अब जब सब में होने का भाव छोड़ दिया, संसार में, शरीर में, तो बस अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। अब कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, बस शांत होकर बैठ गया। अब कुछ नहीं पता, न संसार का पता, न शरीर का पता, न अपना पता। अभी तो बस इसमें बैठना है गहरे। तो आज का ध्यान यहीं तक। इसमें और गहरे जा सकते हैं, और गहरी स्थितियाँ हो सकती है जिसमें बोध होने लगे, ज्ञान होने लगे। अगर गहरे बैठ सकते हैं तो, अन्यथा ऐसे ही बैठे रहें। जितना गहरा रिलैक्स हो सके उतना अच्छा है। और गहरे ध्यान में जा सकते हैं। आज हम यहीं पे रुकेंगे। शांत होके बैठे रहें जितनी देर बैठ सकते हैं, फिर स्वभावतः बाहर आ जाएंगे।